आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। स्नेहा भी फोन नहीं उठा रही है। गाड़ी चला रही होगी दीदी। अरे गाड़ी तो यहीं पर है, लेकिन माँ पता नहीं कहाँ चली गई। क्या हुआ बेटी, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ बोलो? माँ कहाँ चली गई थी? क्यों, क्या हुआ बेटी सहाना? तुम रो क्यों रही हो? बस करो। माँ तुम बिना बताए कहीं चली गई थी ना, इसलिए मेरा जी घबरा गया था। हे भगवान, तुम भी ना बेटी, तुम तो खुद घबरा ही गई, ऊपर से स्नेहा को भी डरा दिया। वैसे घबराने वाली कौन सी बात है, मैं जिंदा हूँ ना। देखो, हाँ ठीक हूँ मैं, देखो देखो ना, हाँ ठीक हूँ मैं। मैंने भी वही कहा माँ, लेकिन दीदी तब से रोती ही जा रही है। दीदी ने मुझसे कहकर अच्छा ही किया, वरना तुम कितनी देर तक उस नदी के किनारे बैठी रहती पता नहीं। नदी के किनारे क्या? अरे नदी कितने अच्छे से बहती है, जरा वहाँ समय बिताने के लिए बैठ गई थी, बस और कुछ नहीं। लेकिन तुम उनके घर तो नहीं गई थी ना माँ? नहीं बेटी, मैं नहीं गई थी। दीदी ये बुलेट किसकी है? बड़ी मस्त है, मैं एक राउंड घुमा कर आऊँ? अरे अब ये भी अलग से है ना, इसे तो भूल ही गई थी। मैंने जब वहाँ तुमसे पूछा तो तुमने कहा पहले बैठ जाओ, बाद में बताती हूँ। किसकी है? क्या पता, मैं नहीं जानती। क्या मतलब वो अर्जेंट चाहिए थी ना, इसलिए उठा कर ले आई। लेकिन टेंशन मत लो, इसे जिन्हें सौंपना है उन्हें सौंप दूंगी जाकर। दीदी बस एक राउंड। पहले ही तुम्हारा पैर सीधा जमीन तक पहुंचता नहीं है, नीचे उतरो। हाँ क्यों नहीं, तुम बड़ी लंबी हो ना। किसे देने जाओगी तुम? उसके लिए भी एक रास्ता है माँ। ये लड़की भी ना, जाओ तुम। बुलेट है इसलिए पूरे गांव में घूमते मत रहना, जल्दी आना। चल जा। बिल्कुल सोने जैसी खबर सुनाई है तुमने बेटी। मेरे लिए मेरी बेटी आज भी छोटी बच्ची है। आज इस बच्ची को ही एक बच्चा हो रहा है, देखो। सासू माँ, ससुर जी, आइए आइए। वसु, अरे रे 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 रे, समधी जी, समधन जी हमारे घर, कितने आश्चर्य की बात है। इतनी खुश हो रही थी कि रहा ही नहीं गया, बिना फोन किए ही मैं यहाँ आ गई। इतनी जल्दी होगा मैंने सोचा ही नहीं था। माँ, मेहमानों से ऐसे ही बात कर रही हो। सासू माँ, ससुर जी क्या लेंगे आप? आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? ये खाना खाकर ही जाएंगे।
पल्लवी, हमारी कुंवारी को जरा रसोई घर दिखाओ। क्या हुआ माँ? घर में तुम्हारी छोटी बहन है जिसकी शादी नहीं हुई है। शायद तुम्हें तुम्हारी बहन की चिंता ना हो, लेकिन मुझे मेरी बेटी की चिंता है। माँ आप बेकार की बातें मत सोचिए। पल्लवी की शादी की जिम्मेदारी मेरी है। सब भाई ऐसा ही कहते हैं। तुम्हारा बच्चा पैदा होने के बाद उसकी देखभाल से तुम्हें समय मिलेगा और उसके ऊपर ही दुगना खर्च हो जाएगा। तो फिर तुम उसकी शादी कैसे करवाओगे? अरे माँ, इस समय ये सब बातें करना सही है क्या? ठीक है, मुझसे अब आप क्या चाहती हैं? उसे कह दो बच्चे को गिरा दे। तुम्हें देखे बिना कितने दिन हो गए वसु। अगर ऐसे ही रहा तुम्हें भूल ही जाऊंगा, ऐसा डर लगता है। अपनी पत्नी से कहो एबॉर्शन करवाने के लिए। भाभी, बच्चे को गिराने के लिए कह रही हैं? मैंने अपनी बेटी की एक अच्छे घर में शादी की है और इस खुशी को आपने एक पल में बर्बाद कर दिया। ये क्या कह रही है आप? हम सब एक ही परिवार के हैं, ये सोचा था मैंने। ऐसी बात करोगी तो कैसे चलेगा? क्या 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 हम सब एक ही परिवार से हैं? वो कैसे हो सकता है? कमा कर खाने वाले और ब्याज के पैसे वसूल करने वाले दोनों एक ही होते हैं क्या? भाभी, आप बात को कहीं से कहीं लेकर जा रही हैं। तुम्हारे काम के बारे में बोल दिया तो तुम्हें गुस्सा क्यों आ रहा है? किसने बोला ऐसा? रुक जाओ। क्यों भैया, माँ के सामने ये चिल्ला रहे हैं और आप चुपचाप सुन रहे हो? मेरे बेटे को कुछ भी कहा ना तो अच्छा नहीं होगा। सासू माँ आप थोड़ा प्लीज चुप रहेंगी, मैं बात करूंगा। क्यों जी, मेरी माँ को चुप रहने के लिए कह रहे हैं? पहले आपकी माँ और पल्लवी ने जोर से बात की। अब इस दरिद्र के घर में आने के बाद ही हमारे घर का ये हाल हुआ है। किसे दरिद्र कहा? किसे कहा? मेरी बेटी को तुमने दरिद्र कहा? माँ आप अभी तो शांत हो जाओ। तुम मुझ पर ही चिल्ला रहे हो? ये सब इस कलमुही का किया कराया है। अब से इस घर में हमारे लिए कोई जगह नहीं है। चलो बेटी। माँ क्या कर रहे हो आप? माँ रुक जाओ, माँ मेरी बात सुनो, रुक जाओ। हमें यहाँ रुकने के लिए तुम्हें नहीं, उसे कहना होगा। मेरी माँ के बारे में, मेरे भाई के बारे में अगर गलत कहा तो मैं चुप नहीं रहूंगी। मतलब मेरी माँ के बारे में गलत बात कर सकते हैं? कौन सी माँ जो मुझे बच्चा गिराने के लिए कह रही है? उनमें बिल्कुल माँ की ममता नहीं है क्या? वसु! अस्पताल ले चलो, जल्दी करो। चलो।